आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी प्यारी जंगल की कहानी जिसमें दोस्ती है, रहस्य है, हंसी है और एक ऐसी सीख है जो हमेशा याद रहेगी। तो आइए चलते हैं हरियालीपुर की ओर। बहुत दूर 7 ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर सा गांव था, हरियालीपुर। यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहाँ सभी जानवर इंसानों की तरह रहते थे। उनके अपने घर थे, अपने परिवार थे, बच्चे स्कूल जाते थे और बड़े अपने अपने काम करते थे। सुबह होते ही चिड़ियों की मीठी चहचहाहट पूरे गांव को जगा देती। हाथी दादा अपने खेत देखने निकल जाते, माखन बंदर अपनी लकड़ी की दुकान खोलता, भोलू भालू जंगल की मिठाई की दुकान से संभालता और खुदकू खरगोश अपने हरे भरे बगीचे में सब्जियों को देखभाल करता। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। वहीं हर साथ सभी जानवर इकट्ठा होकर बातें करते थे। हर शाम हरियालीपुर के मुखिया थे शेर महाराज वीर सिंह। वे न्यायप्रिय थे और पूरे गांव को अपने परिवार की तरह मानते थे। एक दिन सुबह सुबह जंगल का डाकिया मीठू तोता उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में सुनहरे रंग का एक सुंदर निमंत्रण पत्र था। उसे ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सुनिए, इस पूर्णिमा को हरियालीपुर में अब तक का सबसे बड़ा महाउत्सव होगा। यह सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। महाराजा वीर सिंह बोले, हर परिवार अपने हाथों से बना भोजन लेकर आएगा, खेल होंगे, गीत होंगे, नृत्य होगा और सबसे बढ़कर सब मिलकर खुशियां बांटेंगे। सभी जानवर खुशी खुशी तैयारियां में लग गए। अगली सुबह मिठू तोता निमंत्रण बांटने निकला। सबसे पहले वह गजराज हाथी के घर गया, फिर भोलू भालू, माखन बंदर, फुदकू खरगोश और बाकी परिवारों के घर पहुंचा। लेकिन जब वह रानी सिहिंका के महल की ओर जा रहा था, तभी उसे अचानक एहसास हुआ उसका निमंत्रण वाला बैग गायब था। मिठू घबरा गया, अरे मेरा बैग कहाँ गया? उसमें तो पूरे गांव के निमंत्रण थे। वह इधर उधर उड़कर ढूंढने लगा, लेकिन बैग कहीं नहीं मिला। कुछ ही देर में पूरी खबर गांव में फैल गई। सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। भोलू भालू बोला, अगर निमंत्रण नहीं मिलेगा तो महोत्सव कैसा होगा? माखन बंदर बोला, हिम्मत मत हारो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। तभी चीकू बंदर की नजर जमीन पर पड़ी। देखो, यहाँ लाल रंग के पंजों के निशान हैं। सभी उन निशानों के पीछे चल पड़े। निशान उन्हें जंगल के एक पुराने बिल तक ले गया। वह बिल था लोमड़ लाल का। लोमड़ लाल जंगल का सबसे चालाक जानवर था। वह पहले तो बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तभी उसके पीछे वही सुनहरा बैग दिखाई दे गया। सब समझ गया कि सच क्या है। लोमड़ लाल की आंखें झुक गई। वह बोला, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझे लगा अगर महोत्सव नहीं होगा तो कोई खुशी नहीं होगा और मैं ईर्ष्या में अंधा हो गया था। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर शेर महाराज वीर सिंह आगे बढ़े। उन्होंने कहा, गलती करना बुरा है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना बहुत बड़ी बहादुरी है। लोमड़ लाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बैग वापस कर दिया। मिठू तोते ने फिर से सभी निमंत्रण बांटे। पूर्णिमा की रात पूरी हरियालीपुर रोशनी से जगमगा उठा। हर घर से स्वादिष्ट भोजन आया। बच्चों ने खेल खेले, सबने गीत गाए, नाच हुआ, हंसी गूंजी। लोमड़ लाल ने भी सभी की सेवा की। अब कोई उसे बुरा नहीं मान रहा था। महाराज वीर सिंह मुस्कुराए और बोले, आज का सबसे बड़ा पुरस्कार उस जानवर को मिलता है जिसने अपनी गलती सुधारी और सबका विश्वास फिर से जीता। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। उस रात हरियालीपुर में सिर्फ महाउत्सव नहीं मनाया गया, बल्कि दोस्ती, विश्वास और एकता का भी उत्सव मनाया गया। ठीक बच्चों, याद रखिए, ईर्ष्या हमें दूसरों से दूर करती है, लेकिन प्रेम, विश्वास और मिलकर काम करने की भावना हर मुश्किलों को आसान बना देती है। अगर आपको हरियालीपुर की यह प्यारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना पसंदीदा पात्र कमेंट में जरूर लिखें और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्यारी और सीख के भरी कहानियों के साथ। नमस्कार दोस्तों। अगली कहानी कौन सी होगी कमेंट में जरूर लिखें। आइए आज फिर बचपन की यादों का एक खूबसूरत सफर शुरू करते हैं। आज की कहानी है जंगल की पिकनिक। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा सा हरा भरा जंगल था।
उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। हाथी दादा, शेर राजा, बंदर मामा, खरगोश, गिलहरी, चिड़िया, भालू और कछुआ, सभी जानवर आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन बंदर मामा ने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर जंगल में पिकनिक मनाएं। सबको यह बात बहुत अच्छी लगी। तय हुआ कि अगले रविवार सभी नदी के किनारे वाले बड़े पेड़ के पास मिलेंगे। रविवार की सुबह सब अपने अपने खाने की चीजें लेकर पहुंचे। हाथी दादा लाए मीठे फल, भालू लाया शहद, खरगोश लाया गाजर, गिलहरी लाई मूंगफली, चिड़िया लाई मीठे बेर और कछुए ने लाई ठंडे ठंडे पानी की सुराही। सबने मिलकर खाना खाया, गीत गाए, खेल खेले और खूब मस्ती की। शाम को जब सब वापस लौटने लगे तो शेर राजा ने कहा, जब हम सब मिलजुल कर रहते हैं तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है। तभी बंदर मामा पेड़ से कूदकर बोले, मैं रसगुल्ले और केले लाया हूँ। सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। सबने मिलकर खाना खाया, गाने गाए और नाचने लगे। हाथी ने मजेदार किस्से सुनाए। सब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। पिकनिक बहुत मजेदार थी। सभी ने वादा किया कि वे फिर कभी साथ मिलकर पिकनिक मनाएंगे। खुश होकर सब अपने घर लौट गए। अगर इस कहानी ने आपको अपने बचपन की याद दिला दी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए इस कहानी ने आपको कौन सी याद दिलाई। और ऐसे ही प्यारी पुरानी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।